हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए, क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन ये है कि एक फेमिनिन ने पूछा है कि जो इस जर्नी में जब हम आते हैं या हम इस जर्नी के बारे में अवेकनिंग प्रोसेस में रहते हैं और इस जर्नी के बारे में थोड़ा जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक फ़िज़िकल चेंजेस आ जाते हैं। तो उनका एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि किसी का वेट बढ़ जाता है और किसी का वेट कम हो जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा एलॉबरेट करके हम बात करेंगे कि क्या क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और क्या क्या फ़िज़िकल चेंजेस आते हैं करके। देखिए, इससे पहले हमें एक बेसिक्स चीज़ जाननी होगी कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है करके। ये बेसिक चीज़ हमें जाननी होगी। तो बेसिक चीज़ ये है, हम एक 3D वर्ल्ड में रहते हैं और जब से हम इस दुनिया में पैदा होते हैं उसी दिन से हमारे दिमाग में एक इंफॉर्मेशन फीड की जाती है। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं, एक इल्यूशन के बेस पे होती है। ठीक है, अब हमारे जो थॉट पैटर्न होते हैं, हमारे जो बिलीफ पैटर्न होते हैं, या जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, एवरीथिंग बेस्ड ऑन हमारे इंफॉर्मेशन के ऊपर होते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में फीड कर दिया गया है, ठीक है, तो उसी बेस पे उसको हम सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। जो सोशल कंडीशनिंग होती है, तो उसी बेस पे हमारे चीज़ें, उसी तरह से हम रिएक्ट करते हैं, उसी तरह से हमारे एक्शंस, उसी तरह से हमारे थॉट्स होते हैं, उसी तरह से हमारे बिलीव्स होते हैं। ठीक है, एक अवेकनिंग का मतलब क्या होता है? अवेकनिंग होने का मतलब क्या होता है कि हम 3D से निकल कर एक रियलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है अवेकनिंग। ये कब होता है? हमारी जो सोल एनर्जी जो होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, ये अवेकनिंग कब शुरू होती है? बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है, अवेकनिंग एक्चुअली शुरू कब होती है? क्या उसकी पर्टिकुलर एज होती है, या वो 50 ईयर्स, 40 ईयर्स, 30 ईयर्स में अवेकनिंग होते हैं, या क्या ऐसा होता है जो हम अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं? देखिए, यूनिवर्स बोलो या खुदा बोलो, मैं खुदा तो ये कहूँगा कि यार हमारे अंदर सोल है, उसमें ही खुदा बसता है, जो रूह है उसमें ही खुदा बसता है। तो हमारी रूह को सब पता रहता है। जिस दिन आप उस प्रोसेस को बिलीव करने लगते हो, रियलाइज़ करने लगते हो, ठीक है, मानने लगते हो, और आप में वो एक डेडिकेशंस पैदा होती है, यार मुझे काम करना है इस जर्नी पे मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यार आप अपने डीएम के पीछे भागो या डीएफ के पीछे भागो। मैं ये कभी नहीं बोल रहा, मैं आज भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं काम करना है मतलब अपने ऊपर काम करना है, सेल्फ लव को क्रिएट करना है अपने अंदर। ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, अपना करियर का फोकस करना है, अपने ऊपर काम कर, जो भी करना है अपनी एक सोल को बेहतर सोल बनाने के लिए, एक हाई वाइब्रेटेड वाली एनर्जी बनाने के लिए। आज तक जो भी हमारे अंदर एक इल्यूशंस डाले गए हैं, एक फॉल्स इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में फीड किया गया है, उसके बेस पे जो भी हमारा थॉट प्रोसेस, बिलीफ प्रोसेस है, उसको बदलाना है हमें। ठीक है, उसको बदला के हमें रियलिटी की तरफ आगे बढ़ना है, अनकंडीशनल लव की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, हमें एक इंसानियत पैदा करनी है अपने अंदर। हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, तो हमें ह्यूमैनिटी पैदा करना है। रिलीजियस को पीछे छोड़ दो, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, दलित और जो भी रिलीजियस है सबको पीछे छोड़ दो। आपको एक इंडिपेंडेंट लिबरल माइंड बोलते हैं ना, एक्चुअली उसको ही बोलते हैं लिबरल माइंड, ओपन माइंडेड सोचना, खुल के सोचना, ब्रॉड सोचना। तो हमें अपने आप में चेंजेस लाने होगा, अपने आप को एक इंसान से बेहतर इंसान बनाना होगा। तो इसको होता है अवेकनिंग प्रोसेस, रियलिटी की तरफ आगे बढ़ना, ट्रूथ की तरफ आगे बढ़ना, ये होता है अवेकनिंग प्रोसेस। जब हम अवेकन होते हैं तो हमारी जो सोल एनर्जी होती है, जो हम स्पिरिट कहते हैं उसको, वो स्पिरिट जाके हमारे इमोशन, जो इंसानी जज्बात होते हैं, उससे कनेक्ट होती है। इमोशंस के थ्रू वो हमारी बॉडी से, माइंड से कनेक्ट होती है। ठीक है, बॉडी मतलब क्या? हार्मोन्स। माइंड मतलब क्या? न्यूरॉन एंड सेल्स। ये होता है। तो तब इनमें एक फ़ाइट शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा माइंड, ये दो चीज़ हमारी जो एक फॉल्स इंफॉर्मेशन है, एक इल्यूशन वाली इंफॉर्मेशन जो फीड की गई है हमारी सोसाइटी से, पेरेंट्स से, सराउंडिंग लोगों से, या सोशल मीडिया से भी कह सकते हो आप, मीडिया से, चैनल से भी कह सकते हो। तो वो चीज़ों को कहीं ना कहीं हमारी बॉडी और माइंड एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, माइंड क्या होता है मैंने लास्ट टाइम भी बताया, माइंड एक एम्प्टी बॉक्स होता है। अगर चाहे तो आप उसमें कचरा भी भर सकते हो, या उसमें कोई कीमती चीज़ भी आप रख सकते हो। माइंड एक कुछ भी पता नहीं होता, माइंड इंटेलेक्चुअल नहीं होता है। इंटेलिजेंस हम बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस ये हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे ऊपर शुरू होता है, ये हमारे हाई कॉन्शियसनेस के बेस पे शुरू होता है, ये हमारे अवेयरनेस के बेस पे शुरू होता है। ये है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस अलग है, माइंड अलग है। माइंड को आप कुछ भी बोलो वो मान लेता है। मैंने बोला ना, माइंड एक एम्प्टी बॉक्स है।
कचरा भी भर दो एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छी चीज़ें भी भर लो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको कुछ भी पता नहीं। आप जिस तरह से इंफॉर्मेशन फीड करते हो उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे वो काम करने लगता है, यानी कि उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे आपके अंदर बिलीफ को बना देता है, बिलीफ को घर बना के दे देता है, थॉट प्रोसेस को घर बना के दे देता है। ठीक है, आपके जो थॉट्स और बिलीफ वही घर बना लेते हैं दिमाग में, और उसी बेस पे आपके एक्शंस हो जाते हैं, उसी बेस पे आपके रिएक्शंस हो जाते हैं। अब इससे हमें मॉडिफाई करना है, यानी कि निकलना है बाहर। तो अब इधर जंग शुरू हो गई है, एक सोल एनर्जी के बीच में, बॉडी के बीच में, माइंड के बीच में। माइंड बॉडी सोल एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि माइंड बॉडी ऑलरेडी एक इल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया है, उसके ऊपर काम कर चुकी है, कर रही है, और सोल एनर्जी इसको चेंज करने की कोशिश कर रही है, रियलिटी की तरफ हमें पुश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बॉडी और माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस चीज़ को, फाइट चल रही है, फाइटिंग। सोल एनर्जी बॉडी माइंड से फाइट कर रही है। तो ये फाइटिंग के थ्रू क्या होता है, हमें पेन होता है, सफ़रिंग होता है। बहुत से लोग पूछते हैं सर ये जर्नी इतनी पेनफुल क्यों होती है? इसीलिए पेनफुल होती है क्योंकि आपकी सोल फाइट कर रही है आपकी बॉडी के साथ, माइंड के साथ। क्यों फाइट कर रही है? वो हटाना चाहती है, इल्यूशनल थॉट्स को हटाना चाहती है, एक मिसकॉन्सेप्शन को हटाना चाहती है, एक जो आपकी थॉट पैटर्न को जो एक्सेप्ट कर लिया है आपके माइंड ने, आपकी बॉडी ने जो बिलीफ को एक्सेप्ट कर लिया, वो एक्सेप्टेंस को हटाना चाहती है। तो ये चीज़ें होती है, हमें पेन और सफरिंग होता है। ठीक है, अब ये इसको क्या कहते हैं? इसको अवेकनिंग प्रोसेस कहते हैं, अवेकनिंग प्रोसेस हम कहते हैं। तो ये अवेकनिंग प्रोसेस में फ़िज़िकल चेंजेस भी आते हैं, मेंटल चेंजेस भी आते हैं, इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। भी क्या क्या चेंजेस आते हैं, मैं ज़्यादातर एक्सपीरियंस के बेस पे बात करूँगा, जितने भी मैंने कॉल्स लिए हैं, जितने लोगों से भी बात की है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम आता है धीरे धीरे हम बात करेंगे। जैसा कि नहीं उन्होंने पूछा कि वेट बढ़ता है कम होता है, क्यों होता है? वेट क्यों बढ़ जाता है, कम हो जाता है? ठीक है, क्या होता है, ये एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। स्पेशली फीमेल्स जो फेमिनाइन, मुझसे बहुत से लोग कनेक्टेड है। तो अब देखिए, जब वो अवेकन होने से पहले कैसे थे, अवेकन होने के बाद कैसे है। अवेकन होने से पहले अगर कोई सोशल फंक्शन है, आपकी बहन की शादी है, भाई की शादी है, कोई कज़िन की शादी है, सिबलिंग की शादी है, सिबलिंग मतलब भाई साहब, सिस्टर एंड ब्रदर्स, आप क्या करते हैं, एक ड्रेस चूज़ करने के लिए 2 घंटे 3 घंटे लगा देते हो किसी फंक्शन को जाने के लिए। ठीक है, ये अवेकनिंग होने से पहले। अवेकनिंग जबकि हो जाती है आपकी, तो क्या होता है, क्या होता है, तो आप उस फंक्शन को जाने के लिए ही बोर फील करते हैं। आपकी मम्मी बोलती है चल फंक्शन है जाते हैं, सिबलिंग का फंक्शन है, आप बोलते हैं जाना ज़रूरी है क्या, मन नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं अवेकनिंग होने से पहले सिर्फ एक ड्रेस को चूज़ करने के लिए मैं क्या पहनूँ 2-3 घंटे लग जाते हैं, मेकअप करने के लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन जब अवेकन हो जाते हो आप, फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी पहनो फ़र्क नहीं पड़ता, मेकअप करो या ना करो फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेशली मन ही नहीं करता सोशल फंक्शंस को अटेंड करने में, लोगों से मिलने में, लोगों से बातचीत करने में, लोगों से कन्वर्जेशन बिल्ड करने में मन ही नहीं करता। तो ऐसा हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है? हमारा मन उड़ जाता है, किससे? 3D सोसाइटी से, 3D वर्ल्ड से मन उड़ जाता है। हम अपनी दुनिया में बस जाते हैं, हम अपनी दुनिया में खो जाते हैं। ये ना दोनों तरीके से होता है यार, दोनों एनर्जी में होता है ये, फेमिनाइन और मैस्कुलिन में, दोनों में ये सब चीज़ें होती है। मुझे आज भी याद है जब मेरे अब्बा जो थे मुझे लेके जाते थे सोशल फंक्शंस में, तो ज़बरदस्ती लेके जाते थे। तो क्या होता था कि चलो यार मैं जाता था, और जाने के बाद अब्बा तो सोशल जो फंक्शन हॉल होता था उसमें एंटर हो जाते, तो मैं बाइक लेके घूमने निकल जाता था। तो इसी की वजह से मुझे बहुत डांट भी पड़ती थी। तो यही होता है कि सोशल फंक्शंस में हम जाते हैं यार, पहले यही दिमाग में आता है कि यार सुपरफिशियल लोग हैं, हाइपोक्राइट सोसाइटी है। तो हम जितना जल्दी हो सके, जैसा ही जब हम अवेकनिंग प्रोसेस में होते हैं ना, या अवेकनिंग होते हैं, तो हमें उनका फेस देख के ही पता चलता है, उनसे 1-2 मिनट के लिए बातें करके उनसे हाथ मिला के ही पता चलता है कि भाई बंदा और बंदी की एनर्जी कैसी है करके। ठीक है, तो हम जल्दी डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, हम कभी कभी बाहर आ जाते हैं, हम बाहर आके घूमने लगते हैं, टहलने लगते हैं, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगती, महफिलें अच्छी नहीं लगती, हमें अकेलापन अच्छा लगता है। तो ये चीज़ है। तो चलिए अब ये सब बातें के बाद में जो क्वेश्चन फेमिनाइन ने पूछा था, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था भाई, कुछ इस जर्नी में कुछ लोग मोटे हो जाते तो कुछ लोग पतले हो जाते, शायद वो पर्सनल डिसीजन होगा उनका, या पर्सनल क्वेश्चन होगा उनका, या शायद ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे वो, इसीलिए क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मुझसे। तो देखिए, एक फेस आता है, इसको फेस कहते हैं। ये फेस जो होता है ना, ये हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में होता है। ठीक है, तो इस फेस को हम जो बोलते हैं ना, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग सिम्टम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवेकनिंग सिम्टम्स। ठीक है, और ये जो पॉइंट्स मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ,
उन्होंने सिर्फ ये क्वेश्चन मुझे पूछा था कि कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले हो जाते हैं, लेकिन इसी पॉइंट को लेकर हम इस चीज़ को, इस टॉपिक को बहुत एलाबोरेट करके बात करेंगे अभी, ठीक है, एक डेप्थ में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए, जो भी पॉइंट्स अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यार ये सभी पॉइंट्स आपको रिलेट करें, ठीक है, रिसम्बल करें। हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपकी लाइफ में आपको रिसम्बल करते, कुछ पॉइंट रिसम्बल नहीं करेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। लेकिन ये सारे पॉइंट्स है ना, हर ट्विन फ्लेम की लाइफ में गुजरते हैं, ठीक है, आते हैं, और इस पॉइंट से, इस सिचुएशन से, इस फेस, एक्चुअली इस फेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, मैस्कुलिन के लिए अलग होता है, फेमिनिन के लिए भी अलग होता है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं एक फिजिकल लेवल पे होते हैं, मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, इमोशन लेवल पे होते हैं। अब उस फेस के बारे में हम बात करेंगे, वो फेस में अवेकनिंग सिम्टम्स क्या क्या होते हैं करके हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला मैंने लिखा है जो है इंसोम्निया। इसका मतलब क्या है? एक साइकोलॉजिकल टर्म है, इंसोम्निया साइकोलॉजिकल टर्म है। वो मैं ये पॉइंट्स भी मैं वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इंसोम्निया उसका मतलब ये है कि यार नींद नहीं आती है, सारी रात अंगड़ाइयों में लेके गुजर जाते हैं, ठीक है, मोबाइल में गुजर जाती है, लैपटॉप घूरते घूरते गुजर जाती है, नींद नहीं आती है भाई, नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है, बहुत कम। आप वो लगभग 24 आवर्स में सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे सोते हो, ठीक है। ये एक्चुअली ये फेस में ये भी एक सिम्टम्स है, बहुत लोग गुजरते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये क्वेश्चन है, बहुत से क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो सिम्टम्स है, जो अवेकनिंग सिम्टम्स है, कितने दिन तक रहेंगे हमारे सोबत, ठीक है। ये हमें लॉजिकली समझना पड़ेगा कितने दिन तक रहेंगे करके। जैसा मैंने बताया इनिशियल, जब ये वीडियो मैंने शुरू की, इनिशियल स्टेप, इनिशियल टाइम में ही मैंने आपको बताया कि यार एक फ़ाइट होती है। क्या होती है? एक फ़ाइट होती है। दिमाग यानी कि माइंड, बॉडी और स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी कि हमारी स्पिरिट जो सोल एनर्जी है, हमारी सोल एनर्जी फाइट करती रहती है हमारी बॉडी और माइंड से, हमारे इमोशंस को लेकर, कैप्चर करके, ठीक है, हमारे इमोशंस को ट्रिगर करके वो हमारी बॉडी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, हमारे माइंड से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। फाइट होती है। ये फाइट इसलिए होती है, जैसा मैंने बताया यार, हमारे दिमाग में बचपन से लेकर अभी तक एक इंफॉर्मेशन फीड की गई है, फॉल्स इंफॉर्मेशन फीड की गई है। उस फॉल्स इंफॉर्मेशन को हम सोशल कंडीशनिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सोशल कंडीशनिंग। अब ये सोशल कंडीशनिंग में सिर्फ इल्यूशन भरा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन भरा है। अब हमारी जो स्पिरिट है यानी कि सोल एनर्जी है, वो हमें इस इल्यूशन से बाहर करना चाहती है और रियलिटी की तरफ हमें आगे लेके जाना चाहती है, एक स्पिरिचुअल विजडम की तरफ हमें आगे लेके जाना चाहती है, एक स्पिरिचुअल नॉलेज की तरफ हमें आगे लेके जाना चाहती है। लेकिन हमारी बॉडी और माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। किसे? इल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया और काम करना शुरू भी हो गए। तो तब तक ये आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स है, मैं बोलता हूँ ना, इस जर्नी में इंडिविजुअल एफर्ट्स इज मोर नेसेसरी। ये आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स है, आप कितना जल्दी सोशल कंडीशनिंग से बाहर निकलते हो, ठीक है, आप कितना जल्दी इस फेक इल्यूशन से बाहर निकलते हो, ये आपके लिए आसान है। तब तक आप बाहर नहीं निकलते, ये जो फेस है आपकी लाइफ में रहेगा, ठीक है, आप इस सिंड्रोम्स को फेस करते रहेंगे। जब एक बार आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेती है, आप अवेकनिंग हो जाते हो, या अवेकनिंग प्रोसेस में आके एक डिवाइन विजडम की तरफ, एक डिवाइन रियलिटी की तरफ आगे बढ़ने लगते हो, तो ये विजडम, ये जो सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स अवेकनिंग के, ये धीरे 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 वैनिश होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं, ठीक है। इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट्स डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल एफर्ट्स। ये याद रख लीजिए, ये पॉइंट, इंडिविजुअल एफर्ट्स। आप कोशिश करके कितना जल्दी इस इल्यूशन से बाहर निकलते हैं, उतना ही जल्दी ये सिम्टम्स आप वैनिश हो जाता है आपके अंदर से, ठीक है। कहीं ना कहीं माइट भी आपको लगता है कि यार आप 1 महीने में कर लोगे इसको, किसी को लगता है कि मैं 2 महीने में कर लूँगा, किसी को 3 महीने में, यार किसी को 3 साल लग गए। डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल एफर्ट्स। आप कितना बिलीव करते हो, आप कितना बिलीव करते हो इन चीज़ों को, कितना हार्ड वर्क करते हो, यार कितना डेडिकेटेड रहते हो इस चीज़ों को, अपने आप को अवेकन करने के लिए। दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। और बहुत सा एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है फीमेल्स में, मेल्स में भी रहता है, फीमेल्स में बहुत देखा है मैंने, कि फर्स्ट पॉइंट ये वो बोलते हैं कि सर हमारा कोई ब्लैक मैजिक कर दिया। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर ना कोई ब्लैक मैजिक कर दिया, पैसे से पहले ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं थे, पैसे से प्रॉब्लम्स थे, अब नींद नहीं आते, मुझे सपने नहीं आते, अगर सपने भी आते तो बुरे सपने आते हैं,
अगर मैं कमरे में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई कमरे में है, कोई मुझे देख रहा है, मुझे अजीब अजीब तरह की मेरे कानों में आवाज़ सुने आती है, अजीब अजीब की स्मेल मुझे फ़ील होती है, ठीक है, फ्रैग्रेंस फ़ील होती है। तो पता नहीं ऐसा लगता है कि पूरी यार मेरे पैर पे चिमटियाँ चढ़ रही है, मेरे सर पे चिमटियाँ चढ़ रही है, मुझे एक टिकलिंग जैसी सिचुएशन हो रही है, गुदगुदी जैसी हो रही है, पता नहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर है, बॉडी के ऊपर कोई कर रहा है, ये सब चीज़ें कर रहा है और मैं फ़ील कर रही हूँ, मैं फ़ील कर रही हूँ। नहीं, ये सब एक हेलुसिनेशन है, एक हेलुसिनेशन है। आपको जो दिखता है एक्चुअली वो नहीं होता, वो आपको दिखता है, ठीक है, उसको हेलुसिनेशंस कहते हैं, ठीक है। ये एक इमेजिनेशन है आपका, ये एक इमेजिनेशन है, ये आपका एक वहम है, सिर्फ एक वहम है, ये सिंड्रम्स है, अवेकनिंग सिंड्रम्स, ठीक है। आई होप कि ये मैंने क्लियर कर दिया कि कितना टाइम लगता है। चलिए, पहला हमने बात किया इंसोम्निया, जैसा मैंने बता दिया, नींद नहीं आती है। सेकेंड हाइपरसोम्निया, हाइपरसोम्निया ओवर स्लीपिंग। हाइपरसोम्निया में क्या होता है, देखिए लगभग जो एवरेज टाइम होता है एक मेल फीमेल का सोने का, जो 7 to 8 आवर्स होता है, लेकिन हाइपरसोम्निया एक डिसऑर्डर होता है, एक डिसऑर्डर, अगर ये डिसऑर्डर है कहने के लिए तो डिसऑर्डर है, लेकिन एक जब आप ट्विन फ्लेम हो तो अब इस फेस में आते हो तो एक सिंड्रोम होता है, ये सिंड्रोम की वजह से ये डिसऑर्डर आप फेस करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये एक्चुअली आपको डिसऑर्डर नहीं है, ये समझ लो, ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। आप साइकोलॉजिकली परफेक्ट हो, आप साइकोलॉजिकल कोई भी डिसऑर्डर नहीं है आपको, लेकिन अवेकनिंग होने की वजह से, अवेकनिंग हो रही है आपकी, वो सिंड्रोम, अवेकनिंग जो सिंड्रोम है, उस सिंड्रोम की वजह से ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आप फेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं या गुजर रहे हैं। समझिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, हाइपरसोम्निया एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जहाँ नींद इतनी ज़्यादा आती है, एक नॉर्मल पर्सन लगभग 14 से 18 घंटे, 16 घंटे वो सोता रहता है। ऐसा रहता है कि यार बेड पे उठने का मन ही नहीं करता, अंगड़ियाँ लेते रहते हैं, बेड पे उठने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि यार ताकत ही नहीं है हमारे अंदर, ऐसा लगता है कि यार कुछ मन ही नहीं कर रहा है, बस सोते ही रहो, सोते ही रहो, उठो अंगड़ियाँ लो, सोते रहो, यार ऐसा लगता है कोई चाय बना के ला के दे दे। भूख लगती है आपको, ये भी हम आगे बात करेंगे, भूख लगती है, लेकिन वो भूख लगने के बावजूद भी ना आपको डिज़ायर नहीं होता कुछ खाने का, बस आपको मन करता है यार सोते रहो, बस कोई डिस्टर्ब ना करे, सोते रहो, अंगड़ियाँ लेते रहो, ठीक है, ऐसा होता है। ये आगे ये एक डिसऑर्डर है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं, ये सिंड्रोम है, सिंड्रोम की वजह से आप ये ऑर्डर डिसऑर्डर से डील कर रही है, ठीक है, इट्स नॉट परमानेंट। चलिए हम तीसरा बात करते हैं। तीसरा हमने क्या लिखा है, तीसरा लिखा है एगुशिया, कहते हैं इसको एगुशिया। एगुशिया का मतलब है लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट। खाने का मन करता है, भूख लगती है, लेकिन खाना खाते हो लेकिन टेस्ट नज़र नहीं आता। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है कि यार खाने का भूख है, खाना भी खा रहे हैं, लेकिन टेस्ट ही पता नहीं क्या हो गया, मुझे टेस्ट ही फील नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा है मुझे खाने के लिए। पहले मुझे बहुत पसंद था, बहुत, अब पिज़्ज़ा ले लो, मैं पिज़्ज़ा बहुत खाती थी पहले, बहुत मुझे पसंद था, बहुत टेस्टी लगता था, अब भी जाती हूँ पिज़्ज़ा भी खाती हूँ, लेकिन टेस्ट नहीं लगता। कहीं भी अच्छी से अच्छी जगह जाती हूँ, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाती हूँ, लेकिन नहीं, टेस्टी पता नहीं चलता मुझे, टेस्टी मैं मतलब टेस्टी मैं फील नहीं कर पा रही हूँ, सेंस नहीं कर पा रही हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ये थर्ड पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एनोस्मानिया। एनोस्मानिया मतलब ये एक साइकोलॉजी, जो भी ये वर्ड बोल रहा हूँ एक साइकोलॉजिकल वर्ड्स है, बिकॉज आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज तो इसीलिए मैं एक साइकोलॉजिकल टर्म में मैं आपको इस चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, क्या होता है, स्नीव, स्नीव, SNIFF, स्नीव, आप स्नीव नहीं कर पाते हो, यानी कि आप सूंघ नहीं पाते हो, आप सेंस नहीं कर पाते हो, चाहे वो स्मेल हो, फ्रैग्रेंस हो। स्मेल का मतलब गंदी बदबू होती है, फ्रैग्रेंस का मतलब खुशबू होती है, ठीक है। तो ये आप फील नहीं कर पाते, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया है, एयर का भी एक पॉइंट होता है, कानों का भी एक पॉइंट होता है कि आपको छोटे बारीक बारीक आवाज़, एक बेल की आवाज़ सुनाई देती है, छिन 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 करके। ये भी बहुत से लोगों का प्रॉब्लम, ये पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया इधर, मिस कर लिया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वीडियो में कि ऐसे भी तो कुछ लोगों को की आवाज़ें सुने आती है कान में, धीरे 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 की छिन छिन की आवाज़ सुने आती है, ठीक है। इस वो भी एक डिसऑर्डर है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, एक सिंड्रोम है, ठीक है। चलिए फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख मर जाना, हम बोलते हैं ना भूख मर गई, भूख मर गई। भूख कहने के लिए है, लेकिन मन नहीं है खाने का, भूख नहीं है, ठीक है, भूख है लेकिन खाने का मन नहीं है, ठीक है, मन ही नहीं कर रहा है, भूख बहुत भूख है, लेकिन खाने जाते तो खाने का मन नहीं कर रहा, तो ऐसा है।
लेकिन ये क्या हो गया देखिए, अब इसमें क्या बोलते हैं लास्ट ऑफ अपार्टेट में, अब इनका जो क्वेश्चन था जो फेमिनिन का, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं और कुछ लोग पतले हो जाते हैं। मैं बताता हूँ एक्चुअली रीज़न क्या होता है करके इस चीज़ का, इधर हम वो पॉइंट को ऐड करते हैं। अब मेरी लाइफ का मैं बताता हूँ, जब मैं फेस से इस गुजर रहा था, जब मैं इस फेस से गुजर रहा था, मैं क्या करता था, ब्रेकफास्ट किया, लंच छोड़ दिया, डिनर छोड़ दिया, कभी कभी क्या किया, ब्रेकफास्ट छोड़ दिया, लंच छोड़ दिया, डिनर डिनर कर लिया। इसमें क्या होता है पता है, हम लोग कभी कभी खाते ही नहीं है, कभी कभी कम खाते, कभी कभी ओवर खाते, बहुत ज़्यादा खाते हम लोग, बहुत ज़्यादा। अब मेरा ऐसा ही होता था यार, ब्रेकफास्ट चुक जाता, लंच चुक जाता, डिनर में लो दबा के कुछ भी खा लो, यानी कि साथ में का ब्रेकफास्ट भी साथ में ले लो और लंच भी ना, डिनर भी, तीनों मिला के तीनों तीनों टाइम का खाना एक टाइम खा लो। तो इससे क्या होती है, इससे क्या होता है, जो हमारा जो ईटिंग हैबिट होता है, जो हम रेगुलर बेस पे लंच हो ब्रेकफास्ट हो, ठीक है, लंच हो या ब्रेकफास्ट हो या डिनर हो या स्नैक्स हो या बंच भी हम कहते हैं, यानी कि बंच जो हम लगभग 11 और 1 बजे के बीच में जो लेते हैं बंच, जो उसको बंच कहते हैं। तो जो भी चीज़ें हम खाते हैं, ठीक है, जो भी हम चीज़ें खाते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर हमारा टाइमिंग होता है, एक हैबिट होती है, तो वो हैबिट बदल जाती है, टाइमिंग बदल जाती है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, जैसा कहा ना, ये बॉडी एक, देखो यार, जिस तरह की इस बॉडी जो है हमारे अंदर ना, ये बॉडी जो है, जैसा मैंने कहा, दिमाग जो है हमारा, दिमाग को जिस जो भी इंफॉर्मेशन आप फीड करेंगे, दिमाग एक एम्प्टी बॉक्स है, उसमें चाहे तो आप कचरा भी डालो या कोई अच्छी चीज़ भी रखो, दिमाग को कुछ पता नहीं चलता। अच्छी और बुरी चीज़, पॉजिटिव नेगेटिव, दिमाग को पता नहीं चलती। उसी तरह से हमारी जो पूरी बॉडी का सिस्टम है, हम किस तरह से जो हमारे हैबिट्स होते हैं ना, जो हमारे हैबिट्स होते हैं, वो हैबिट्स के ऊपर हमारी पूरी कंप्लीट बायोलॉजिकल बॉडी जो होती है ना, रिलेएबल होती है, यानी कि डिपेंड होती है, ठीक है, डिपेंड होती है। अब क्या होता है, मेरे ईटिंग हैबिट क्या थे यार, 9 बजे मेरा मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, 2 बजे मेरा लंच हो गया और 8-9 बजे तक मेरा डिनर हो गया, ठीक है, और बीच में 5 बजे स्नैक्स, और कभी कभी टाइम मिला तो बंच, यानी कि 11 और 1 बजे के अंदर एक बंच, यानी कि बंच मतलब एक छोटा सा ब्रेक, चाहे वो टी टी ब्रेक हो, टी ब्रेक बोलते हैं ना, टी ब्रेक को बंच कहते हैं, टी ब्रेक या छोड़िए छोटा सा मील, स्मॉल मील, इसको बंच कहते हैं। तो ये मेरी हैबिट थी। अब मैं क्या हुआ, इस सिंड्रोम्स में आ गया, अवेकनिंग सिंड्रोम्स। अब मेरा क्या हो गया यार, ब्रेकफास्ट मिस हो गया, अब मेरा लंच मिस हो गया, अब मैं है कि डिनर में खा रहा हूँ, बस पागलों की तरह खा रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, मैंने ब्रेकफास्ट में दबा के खा लिया और लंच और डिनर छोड़ दिया, सो गया। तो इसमें क्या होता है, हमारे अंदर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, ये नई हैबिट को इतना जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, कुछ लोग खाते भी नहीं है, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, लंच तो खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, डिनर खाते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी, एकदम बच्चों उतनी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार एक दिन खाना ही नहीं खाया पूरा दिन। मैंने किया है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये फेस को मैंने बहुत डेपली एक्सपीरियंस किया है। खाना ही नहीं खाया, सारा दिन खाने गया, दूसरे दिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लो, दबा के ले लो, कल का सारा 3 दिन का खाना, कल का जो सारा दिन 3 दिन का खाना परसों ले लो, यानी कि आज जो है, आज 3 दिन मैंने खाया, 3 बार नहीं खाया। अब कल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैं आज का 3 बार का, और मेरा ब्रेकफास्ट 4 टाइम का खाना एक साथ खा रहा हूँ मैं, दबा के, ठीक है। अब इधर क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, इस नई नई हैबिट्स को वो अडॉप्ट नहीं कर पाता है, वो समझ नहीं पाता। तो इसमें क्या होता है, कुछ लोग क्या होता है, मोटे हो जाते हैं यार, कुछ लोग पतले हो जाते हैं, और कुछ लोग स्कीनी हो जाते हैं, यानी कि हद से ज़्यादा पतले हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत ओबेसिटी, यानी कि मोटापा जो होता है ना, उसे ओबेसिटी कहते हैं। तो ओबेसिटी, बहुत ओवर ओबेसिटी हो जाती है, यानी कि यार मोटे, मतलब इतने मोटे कि बलून बलून जैसे हो गए आप। तो ये हमारी बॉडी, जब सिम्टम्स हम फेस करते हैं, जो हमारे अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, मेंटल चेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि ये हमारे हैबिट्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, हैबिट्स चेंज होते हैं। हम बहुत वीक फील करते हैं यार, बहुत हम लेजी फील करते हैं, इस फेस में एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, बहुत हम वीक फील करते हैं, बहुत अनएक्टिव फील करते हैं, बहुत हम वीक फील करते हैं, अनएक्टिव फील करते हैं, हम बहुत फैटिक, यानी कि फैटिक मतलब यार थकान, बहुत थकान, फिजिकली एक्टिव नहीं है, बड़ा थकान है, थके हुए हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि हाइपरसोम्निया में क्या होता है, हम 16 से 18 घंटे हम सिर्फ बिछाने पे सोते हैं, 14 घंटे ले लो बिछाने पे सोते हैं। यार बॉडी कहीं ना कहीं क्या होती है पता है, ये हैबिट्स को जल्दी निकालना पड़ेगा आपको, जितना जल्दी होगी। अगर ये कुछ महीने कुछ साल तक चली ना, ये जो हैबिट्स होते हैं, जो नए हैबिट्स आप बना रहे हैं सिंड्रोम्स के थ्रू, ये सिंड्रोम्स के थ्रू या सिम्टम्स की वजह से जो हैबिट्स चेंज हो रहा है आपके अंदर, वो हैबिट्स को कहीं ना कहीं आपकी बॉडी और माइंड अडॉप्ट कर लेगा। अडॉप्ट कर लेगा तो उसके बाद क्या हो गया, सोचो यार, आप 6 महीने के लिए हाइपरसोमनिया में है, 6 महीने के लिए आप 14 घंटे सो रहे हो, 15 घंटे, 16 घंटे सो रहे हो। तो इस क्या होता है, आप
कि 6 महीने की जो प्रैक्टिस होती है, ये प्रैक्टिस को आपका जो बॉडी और माइंड है ना, ये हैबिट बना के उसको अडॉप्ट कर लेता है। अडॉप्ट करने के बाद आप लेज़ी बन जाते हो, एकदम थकान, कुछ भी काम नहीं, मन नहीं करता, एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा है, जॉगिंग वॉकिंग करने का मन नहीं कर रहा है, या छोटा सा काम घर में बोल रहे करने का मन नहीं कर रहा, बस बिछाने पे पड़े रहो, बहुत लेज़ी हो गए आप, थके हुए इंसान हो गए आप, कुछ होता ही नहीं आपसे। क्यों नहीं होता? आपकी बॉडी ने कहीं ना कहीं आपकी नई हैबिट्स को अडॉप्ट कर लिया है। समझो कॉन्सेप्ट को क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बड़ा जाएगा वीडियो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत विजडम है इसमें। ठीक है, तो क्या होता है, आप जैसा बोलते हैं ना, एक हम साइकोलॉजी में बोलते हैं, कोई भी आदत, अगर आप नई आदत आपको डेवलप करना है तो 21 डेज तक आपको उसको प्रैक्टिस करो, डेडिकेट करो, वो सब चीज़ों को, प्रैक्टिस को डेडिकेट कर दो। तो क्या होता है, 21 डेज में आप उस जो प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, वो प्रैक्टिस जाके एक हैबिट बन जाती है। ठीक है, आपका एक हैबिट बन जाती है, वो आपका एक नेचर बन जाता है बॉडी और माइंड का। ठीक है, आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। तो उसी तरह से तो कोशिश करो जितना जल्दी हो सके सिंड्रोम से बाहर आने की, नहीं तो ये हैबिट बन जाता है। अगर हैबिट बन गया तो इस हैबिट से बाहर निकलने के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। अब हमने, चलो उनका जो फेमिनिन का जो क्वेश्चन था, जो लोग मोटे पतले हो जाते हैं, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, लॉस्ट ऑफ एपेटाइट। ठीक है, चलिए एंजाइटी, एंजाइटी के बारे में तो हम सबको पता है। ठीक है, मैं कुछ पिक्चर्स अपलोड करूँगा, उसमें बहुत मीनिंगफुल पिक्चर्स, वो आप पढ़ सकते तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एंजाइटी क्या होती है, जैसा मैंने बोला इनिशियल स्टेज में वीडियो में, तो ऐसा लगता है यार कमरे में कोई है, कोई टच कर रहा है, कोई झांक रहा है, बेड के नीचे कोई है, मेरे बाजू कोई सो रहा है, मैं रूम में हूँ तो हाल में अंधेरा है तो कोई देख रहा है मुझे। तो इस तरह का आप एंशियस हो जाते हो, चीज़ों घबरा जाते हो बहुत जल्दी, पसीने छूट जाते हैं आपके, यार क्या हुआ यार। इसमें भी आया तक हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मैंने ऐड नहीं किया है, वो फोटोज़ मैं अपलोड करूँगा तो उसमें है हेलुसिनेशन। क्या होता है हेलुसिनेशन? है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ऐसा लगता है कि चीज़ कुछ गई है, ऐसा लगता है कि यार कोई शाम गया है, शाम जैसा गया है, तो आप बोल रहे हो यार शाम गया, अभी शाम गया नहीं है, आपको दिख रहा है। ये क्यों होता है? ये हाइपरसोम्निया, ज़्यादा सोने की वजह से या कम सोने की वजह से, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया, ये दोनों डिसऑर्डर की वजह से ये हेलुसिनेशंस होता है। हेलुसिनेशंस का मतलब ये है, एक्चुअली जो चीज़ें आपको दिखती है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, उधर होती नहीं है, लेकिन आपको दिखता है। ठीक है, वो रियल नहीं होता। ठीक है, ये दो प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एंजाइटी में भी ऐसा होता है, घबराहट होती है, आप छोटी छोटी चीज़ों को घबरा जाते हो। आप बहुत से लोग कार्मिक रिलेशनशिप में होते तो नए नए रहते हो, आपको पता नहीं चलता, तो आपका कार्मिक का फ़ोन आया तो आप घबरा जाते हो, एकदम से घबराए, पता नहीं क्यों, पता नहीं डांटेगा। अब कार्मिक का टाइम था, ऑफिस से कार्मिक आ रहा है, बिजनेस से कार्मिक आ रहा है, इतने बजे आ रहा है, पता नहीं कहीं मुझसे झगड़ा तो नहीं करेगा, मुझे मारेगा तो नहीं, आज गालियाँ तो नहीं देगा। अब टाइम देखते रहते हो, आज देखते हो तो डरते रहते हो, ये कार्मिक आने का टाइम है यार, कार्मिक आने का टाइम है। तो ये चीज़ है, घबरा जाते हो, मतलब ओवर थिंकिंग करते हो, एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हो, फियरफुल इमेजिनेशन अपने अंदर। एक्चुअली वो होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसा आप सोच रहे हो ये ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो, लेकिन आप बहुत ओवर थिंक करके, इमेजिनेशन करके चीज़ों के अंदर ना आप एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हो। तो ठीक है, एक पिक्चर क्रिएट करके आप घबरा जाते हो, आप एक अपने आप को ना एक फियरफुल, एक डर वाले पिंजरे में आप अपने आप को कैद कर लेते हो। तो ये एंजाइटी है। ठीक है, इससे भी बाहर निकलना है। डिप्रेशन, आपको पता है क्या है डिप्रेशंस करके? ठीक है, डिप्रेशन अलग अलग तरीके का डिप्रेशन होता है, वो मैं पिक्चर्स में अपलोड कर दूंगा, आप पढ़ सकते हो। डिप्रेशन इज़ वेरी जनरल वर्ड है, सब पता है। ठीक है, चलो बात हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। आपको पता है स्ट्रेस क्या होता है? वो भी मैं पिक्चर में अपलोड कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए 8 पॉइंट हो गए, अब 8 पॉइंट है, यानी कि टोटल 16 पॉइंट है, तो हमने 8 पॉइंट की बात कर दी, अब 8 पॉइंट हम बात करेंगे। ठीक है, अब 9वां पॉइंट मैंने लिखा है सोशल डिस्कनेक्शन। जैसा मैंने इनिशियल वीडियो में बताया कि यार हम सोशल डिस्कनेक्शन मतलब हमें तन्हा रहना अच्छा लगता है, हमें मैं महफिल अच्छी नहीं लगती, हमें सोशल फंक्शंस अच्छे नहीं लगते, भीड़ अच्छी नहीं लगती, लोग अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हम उनकी बातों से, यार उनको देख कर, उनसे हाथ मिला कर ही कुछ मिनट में ही हम उनकी एनर्जी को रीड कर लेते हैं, हमें बोरिंग लगने लगते हैं, तो हम वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। चाहे वो आपके ऑफिस के कलीग हो, आपके रिलेटिव हो, आपके मम्मी पापा हो, आपके सिबलिंग्स हो, सिस्टर ब्रदर्स हो, या आपके कोई फ्रेंड्स ग्रुप हो, तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 10 पॉइंट बात करते हैं हम। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। ठीक है, डाइसमेनोरिया, दिस आई थिंक आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग, देखिए साइकोलॉजिकल टर्म, इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि मेरा प्रोनाउंसिएशन माइट भी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं पॉइंट्स अपलोड कर दूंगा तो आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, डाइसमेनोरिया कहते हैं इसको, डाइसमेनोरिया यानी कि पीरियड क्रैम्प। पीरियड क्रैम्प मतलब क्या होता है, ये भी मैं पिक्चर में डाल दिया है। ठीक है, पीरियड क्रैम्प का मतलब क्या होता है, जो मंथली साइकिल होता है जो फीमेल्स का, जहाँ ब्लड फ्लो होता है, यानी कि जो गंदा अंदर से वो क्लीन करके
जो 7 डेज़ का 6 डेज़ का जो पीरियड होता है जहाँ ब्लड फ्लो होता है उनके जो इसके कैनल से, वजाइनल कैनल से, तो ये आप सबको पता है। तो ये तो देखिए नॉर्मल होता है हर लड़की में, औरत में तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन ये सिंड्रोम्स में जब आता है ना, जब आप ये अवेकनिंग सिंड्रोम्स में तब आ जाते हो, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है? इसमें डिफरेंस ये होता है जो नॉर्मली और फीमेल्स को जो प्रॉब्लम होती है उससे ज़्यादा ये सिंड्रोम्स में प्रॉब्लम होती है। जब आप सिंड्रोम्स में रहते हो, अवेकनिंग सिंड्रोम्स है, जब नॉर्मली तो प्रॉब्लम होती है सबको यार, बॉडी पेन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, अब नॉर्मल पीरियड होता है, ठीक है। तो कभी कभी टाइम से जल्दी हो जाता है, कभी 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 टाइम गुजर के मंथ गुजर जाता है तो पीरियड ही नहीं होता है, किसी को लेट होता है, किसी को एंड ऑफ द मंथ, किसी को अर्ली ऑफ द मंथ ही हो जाता है। तो इरेगुलरिटी होती है, ये तो कॉमन चीज़ है, हर फीमेल में होती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली हम साइकोलॉजी में इसको पढ़ते हैं कि ये क्यों होता है। ये स्ट्रेस की वजह से होता है। जब फीमेल कोई एक डिप्रेशन में रहती है, स्ट्रेस में रहती है, एंजाइटी सिचुएशन में रहती है, ये जो भी मैं पॉइंट्स बात कर रहा हूँ, ये हर पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड। देखिए, अब पीरियड क्रैम्प्स क्यों आ रहा है? पीरियड क्रैम्प्स आपको नॉर्मली तो फीमेल में सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप अवेकनिंग सिंड्रोम में हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत हैवी फ्लो हो रहा है आपको, बहुत हैवी फ्लो या फ्लो ही नहीं हो रहा है यार, पूरा बॉडी पेन है, ऐसा पेन हो रहा है लेकिन आप संभाल नहीं पा रहे हो, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। हर जगह पेन है, बॉडी की हर जगह पेन है, हैवी फ्लो हो रहा है, ठीक है। फ्लो ही नहीं हो रहा है, पीरियड ही इरेगुलर है, कभी कभी मंथ गुजर गया पीरियड नहीं हुआ, या मंथ से पहले पीरियड आ गया, ठीक है, बहुत हैवी फ्लो हो गया। तो क्या होता है, ये सबको तो होता है, लेकिन ये अवेकनिंग सिंड्रोम्स में ये एक्चुअली ज़्यादातर बहुत प्रॉब्लम होती है, फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वो एंजाइटी में रहती है, डिप्रेशन में रहती है, स्ट्रेस में रहती है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में रहने से हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर। वो हार्मोनल इम्बैलेंस होने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करना पड़ता है फीमेल्स को, ठीक है। इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप डिप्रेशन से बाहर निकलते हो, एंजाइटी से बाहर निकलते हो, स्ट्रेस से बाहर निकलते हो, यू विल बी ऑल राइट। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलिए, पीरियड क्रैम्प के बारे में हमने बात कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सब चीज़ें फेस होती है, ये सब चीज़ें सब भी फेस करते हैं। सभी पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है कि आप फेस करो, कुछ पॉइंट्स आपके लिए है, कुछ पॉइंट्स आपके लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब कंप्लेंट्स आते हैं मेरे पास। और दूसरा है कि दूसरा हम लोगों ने, चलो पीरियड क्रैम्प्स के बाद हमने 11 पॉइंट में लिखा है सोर थायराइड, ठीक है। सोर थायराइड मतलब इसका मतलब ये होता है कि यार गला बैठ जाना, आपका थायराइड चक्रा जो होता है ना एकदम ब्लॉक हो जाता है, गले में खरखराश आना, गला बैठ जाना, गले में दर्द होना, या आप यू आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन आप बात, पहले तो बहुत कॉन्फिडेंटली आप बात करते थे, बात आप एक अच्छे मोटिवेटेड स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, आप पब्लिक स्टेज में आप बात करने की आपको कॉन्फिडेंट है यार, आप सभी के सामने कन्विंस कर सकते हैं अपने पॉइंट को। लेकिन ये जब आप अवेकनिंग प्रोसेस में आते हो, सिंड्रोम्स में आते हो, आप बहुत सेल्फ इस्टीम बहुत कम फील करते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत लो फील करते हो, जिसकी वजह से आप अपनी खुद की फीलिंग्स को या अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने खुद के प्रॉस्पेक्टिव को आप यू कैन नॉट एक्सप्लेन, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते उस चीज़ को, यू कैन नॉट डिफाइंड योर सेल्फ। तो ये प्रॉब्लम होती है। ये भी ज़रूरी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग हो, ये जैसे ही आप निकल जाएंगे तो ठीक हो जाएगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट 12 पॉइंट हम बात करेंगे, ये है एनिडोनिया, साइकोलॉजिकल टर्म। एनिडोनिया मतलब लास्ट इंटरेस्ट इन डेली एक्टिविटी। जैसा मैंने इनिशियल वीडियोस में बोला कि जैसा हाइपरसोमनिया की वजह से क्या होता है, इंटरकनेक्टेड है। हाइपरसोमनिया की वजह से क्या होता है, भाई आपको हैबिट है मॉर्निंग वॉक करने की, जॉग करने की, एक्सरसाइज करने की, नहीं हो नहीं पा रहा है, 14 घंटे सो रहे हो, 15 घंटे, 20 घंटे सो रहे हो नहीं पा रहा, उठ ही नहीं पा रहे, डेली रूटीन में प्रॉब्लम आ गई है। कभी कुछ लोगों को हैबिट होती है यार शाम को वॉकिंग करने की, जॉगिंग करने की, कुछ लोगों को मॉर्निंग होती है एक्सरसाइज करने की, जिम जाने की, ठीक है, और फिजिकली बहुत फिट रखते हैं अपने आप को, लेकिन हो नहीं पा रहा, ठीक है। अब जा भी रहे हो कोशिश करके यार, ये तो मेरा हैबिट है मुझे फिजिकली फिट रखना, अब जा भी रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, आप जिम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप रन नहीं कर रहे हो, जॉगिंग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, आप वॉक नहीं कर पा रहे हो, इट्स ऑल्सो ए वेरी एक सिंड्रोम्स है, ठीक है। चलिए, 13 पॉइंट्स हम बात करते हैं, ये है लो लिबिडो। लो लिबिडो मतलब लॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्स, ठीक है। ये तो बहुत बहुत लोग पूछते हैं ये पॉइंट, बहुत लोग पूछते हैं। देखिए, ये दो कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे। एक है जो लोग शादीशुदा है अपने कार्मिक से, वो भी एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और दूसरे लोग शादीशुदा नहीं है, कॉलेज की लड़कियाँ लड़के हैं, या ठीक है जो शादीशुदा नहीं है, सिंगल है, ठीक है, तो ठीक है, बैचलरेट है या बैचलर है, ठीक है, वो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में है, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में वो दोनों ट्विन फ्लेम नहीं है, एक दूसरे के ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन कपल है। इसमें भी क्या होता है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ में यानी कि कार्मिक और ट्विन फ्लेम में ही नहीं, एक नॉर्मल कपल में भी क्या होता है, सेक्स वो एंजॉय नहीं कर पाते,
जब वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में होते हैं तो वो लोग भी एंजॉय नहीं कर पाते, जब ये अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं सिंड्रोम्स में फंस जाते, फेस में आ जाते हो। और जो कार्मिक से है, कार्मिक का तो जो परमानेंट होता है, जैसा ही वो अवेकन हो जाते हैं या अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं, तब से लेकर ये लाइफ ख़त्म होने तक भी उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये हमें समझना, ये क्यों होता है भाई, ये भी हमें समझ, मैंने बहुत से वीडियो में बताया, ये भी हमें समझना चाहिए कि हमारे दिमाग से, देखिए जब हम फिजिकली किसी से क्लोज होते हैं तो हमारी जो माइंड, एक्चुअली सेक्स जो बिगिन होता है, जो शुरू होता है ना, वो एक्चुअली बॉडी से नहीं माइंड से शुरू होता है। जब माइंड से क्या होता है, हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जब हम कोई फिजिकली हम एक दूसरे से, जब दो बॉडी एक दूसरे को टच करती है तो हमारा माइंड क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम से, जैसा ही एक मेल फीमेल टच करते हैं एक दूसरे को, वो एक सेंस, जो बॉडी सेंस होती है, सेंस के थ्रू हमारी जो नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल जाता है किसी ब्रेन को कि एक दो फिजिकल बॉडी मर्ज हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, सेक्सुअल हार्मोन्स जो बोलते हैं हम लोग, वो सेक्सुअल हार्मोन्स जो हमारे ब्रेन से, यानी कि जो हार्मोन्स होते हैं, जो इमोशंस रिलीज होते हैं, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो ब्रेन का पार्ट होता है, एक ऐसा दो पार्ट होते हैं जहाँ से इमोशंस रिलीज होते हैं और सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। वो दो पार्ट जब अवेकनिंग प्रोसेस में सिंड्रोम्स में आते हैं, वो दो पार्ट ब्लॉक हो जाते हैं, वो दो पार्ट एक्चुअली ब्लॉक हो जाते हैं। वो ब्लॉक हो जाने, अगर उसके बारे में भी बहुत डिटेल अगर मैं बताऊँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, वो सब ब्रेन्स के नाम बताऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप ढूंढ सकते हो, चीज़ स्टडी कर सकते हो इसके बारे में, ठीक है, प्रैक्टिकली आपको मिलेगा। मैं सब एक स्टडी बेस पे, एक रियल एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, तो हर चीज़ आपको इंटरनेट पे मिलेगी अगर आप सही तरीके से ढूंढोगे तो। लेकिन मैं वीडियो में समझा नहीं सकता, लंबा जाएगा, ठीक है। तो दो पार्ट वो ब्लॉक हो जाते हैं जहाँ से एक हम किसी और के सुबह अपने डीएम डीएफ को छोड़ के जब हम फिजिकली इन्वॉल्व होते, तो क्या होता है, वो हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होते, सेक्सुअल हार्मोन्स, इमोशंस रिलीज ही नहीं होते, जिसकी वजह से हम फील ही नहीं कर पाते। सेक्स बोरिंग लगता है, सेक्स बोर लगता है, हम फील नहीं कर पाते, सेंस नहीं कर पाते टच को किसी दूसरा, रैदर देन हमारे डीएफ और डीएम और डीएफ को छोड़ के हम फील नहीं कर पाते इस चीज़ को। ठीक है, कभी कभी सोलमेट्स में भी एक्चुअली ऐसा ही होता है, सोलमेट्स में भी होता है ऐसा। ठीक है, आपका सोलमेट है, माइट भी सोलमेट में भी होता है, दूसरों में भी होता है, एक्सेप्ट योर डीएफ एंड डीएम, ये भी एक सिंड्रोम्स है, अवेकनिंग सिंड्रोम्स है, ये लंबा नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन ये एक बार जब अवेकनिंग हो जाए ना, तो आप यू शुड अंडरस्टैंड कि आप सेक्स एंजॉय नहीं कर सकते किसी और के साथ, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, ये है लो लिबिडो, लो लिबिडो यानी कि लो लॉस ऑफ सेक्स इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए लास्ट 14 पॉइंट हम बात करते हैं, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग तो पता है, इमेजिनेशन करते रहते हैं हम चीज़ों को, यार ऐसा क्या होगा, वैसा क्या होगा, ये कब होगा, वो कब होगा, मेरा यूनियन कब होगा, यार मेरे डीएम डीएफ तो शादी कर लिया है, अब वो खुश है या नहीं, अगर खुश है तो वो मुझे कब मिलेंगे, मैं वेट कर रही हूँ उसका, यार उसके पता नहीं उसकी जो कार्मिक है वो कब डिवोर्स देगी उसको, यार वो बच्चे हो गए उसके, शादी भी हो गई, बच्चे भी, कहीं ये तो नहीं कि यार वो बच्चों के साथ सेटल ना हो जाए, कहीं वो बच्चों का मुंह देखकर वो अपनी कार्मिक को एक्सेप्ट ना कर ले, कहीं वो खुश तो नहीं है। ठीक है, कहीं वो खुश तो नहीं, कहीं प्यार तो नहीं हो गया उनके बीच में, बहुत सी चीज़ें अननेसेसरी, आपको पता भी नहीं चलता कि कार भाई आपका डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन कार्मिक की सोबत क्या 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 फेस कर रहे हैं, यू कैन नॉट इमेजिन एट ऑल। लेकिन आप सोचने लग जाते हैं, सोचने लगते, ओवर थिंकिंग, ऑब्सेशन, ओवर थिंकिंग और ऑब्सेशन इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए दोनों पॉइंट को बाज मैंने साइड बाई साइड लिखा है कि ऑब्सेशन बहुत से, पता नहीं मेरा यार, मेरा डीएम ने कॉल नहीं किया यार आज, मेरा डीएम ने मैसेज नहीं किया यार, पता नहीं कोई बात को लेकर झगड़ा तो नहीं हो गया, या कोई कुछ मांग रहा था वो कल मैंने मना कर दिया, वो तो यूनियन के लिए बोल रहा था मैंने मना कर दिया, कहीं रुस तो नहीं गया, नाराज़ तो नहीं हो गया। ठीक है यार, उसने मुझे फ़ोटो मांगे थे भेजने के लिए, इनअप्रोप्रिएट फ़ोटोज़ वीडियोज़ भेजे बोले थे भेजने के लिए, अश्लील फ़ोटोज़ बोलते हैं ना उसको, इनअप्रोप्रिएट कहते हैं। तो ये भी होता है, जो डीएफ जो होती है ना, अपने डीएम को या डीएफ को ये करने के लिए, मतलब उसको नाराज़ ना हो तो वो कुछ भी कर देती है उसके डिमांड पे। तो यार मैंने फ़ोटोज़ नहीं भेजे यार, उसको वीडियोज़ नहीं भेजे यार, तो नहीं नाराज़ तो नहीं हो गया बंदा, ब्लॉक तो नहीं कर दिया, अगर ब्लॉक कर दिया यार, मोबाइल खोल के देख रहे हो व्हाट्सअप बार बार ब्लॉक कर दिया, अब सोच रहे हो कब तक यार अनब्लॉक करेगा, अनब्लॉक नहीं कर रहा ना, छोड़ दो, मैं फेसबुक में ढूंढती हूँ इसको, फेसबुक में तो होगा, फेसबुक में नहीं मिला ना, इंस्टा में ढूंढती हूँ मैं, अरे इंस्टा में नहीं होगा ना, कोई बात नहीं, टेलीग्राम में चेक करते हैं, टेलीग्राम में होगा, ढूंढते रहते हो, बेगिंग करते हो यार प्लीज़, क्यों यार, क्यों क्या गलती हो गई मुझसे, क्यों ब्लॉक कर दिया, क्यों ब्लॉक कर दिया, पता नहीं, कॉल कॉल नहीं करे बोले तो ठीक है, वो बोलता है कि यार कोई बात नहीं मैंने ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक कर दूंगा तो शाम तक मैं बिजी हूँ। ठीक है, अब सोच बाय टाइम देख रहे हो यार, अनब्लॉक करने के लिए बोला था इतने बजे, ब्लॉक नहीं किया, अनब्लॉक नहीं किया, अनब्लॉक किया तो कॉल नहीं किया, अनब्लॉक तो किया, कॉल नहीं कर रहा है, कॉल नहीं कर रहा, कॉल का वेट कर रहे हो, कॉल का वेट करो, ऐसे बहुत से फनी चीज़ें करते हो आप, बहुत से बच्चे बन जाते हो एकदम, यू आर बेगिंग फॉर लव,
आप रन कर रहे हो, रन कर रहे हो, चेस कर रहे हो, कोई चेस कर रहा है, कोई रन कर रहे हो, ये ओवर थिंकिंग, ये ऑब्सेशन है, ये भी एक सिंड्रोम से, इससे भी बाहर निकलना ज़रूरी हो गया है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है यार, फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों होते हैं भाई, बहुत से लोग पूछते हैं, ये भी बड़ा पॉइंट है। अक्सर यार कोई कोई कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बिजनेस में लॉस हो गया यार, जॉब करने की कर रहा है, कोलिग से झगड़ा हो गया, मैनेजर से झगड़ा हो गया, टीम मेंबर से झगड़ा हो गया, चेयरमैन मतलब डायरेक्टर ऑफ मतलब क्या बोलते हैं, चेयरमैन से झगड़ा हो गया, डायरेक्टर ऑफ कंपनी से झगड़ा हो गया, सीईओ से झगड़ा हो गया, फाउंडर से झगड़ा हो गया, हो ही नहीं रहा है, जॉब चल गई, बिजनेस में बहुत कोशिश की, जॉब निकल गई, फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसे ही नहीं है जेब में, फीमेल हो या मेल हो। तो ये बड़ा ही पॉइंट है। अब इससे बाहर कैसे निकले? देखिए, मैंने हर वक्त बोला है, हर वीडियो में बोला है, ट्विन फ्लेम्स, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए है, चाहे वो डीएफ या डीएम हो, ये फाइनेंशियल क्राइसिस को बैलेंस करने के लिए आपको आपका टैलेंट और पैशन को फॉलो करना होगा। ठीक है, आपके लिए अगर आप जॉब करते तो इट्स नॉट वर्कआउट नहीं होगा, बिजनेस करते तो वर्कआउट नहीं होगा, तब तक यू कैन नॉट फाइंड व्हाट इज़ योर टैलेंट एंड व्हाट इज़ योर पैशन। पैशन और टैलेंट को फाइंड करो, उसके ऊपर काम करो, 100% सक्सेस। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये भी बड़ा ही पॉइंट है। अब दूसरा है यार, हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है ये है ब्रीफमेंट, यानी कि डेथ ऑफ लव वन, यानी कि डेथ हो जाना। ठीक है, ये मेरा ही, मैं ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ इधर। तो मेरा जो ये सिंड्रोम था, ये अवेकनिंग सिंड्रोम, ये शुरू ही हुआ मेरी मॉम की डेथ से। मैं डिप्रेशन में था 6 महीने मॉम की डेथ से। मैं मॉम से बहुत क्लोज था, डैड से क्लोज नहीं था। डैड गुस्से वाले थे, बिजनेसमैन थे, बिजी रहते थे, बड़े गुस्से वाले थे। और मॉम से बड़े ही एक फ्रेंडली माहौल था। मॉम से, अम्मी से हर चीज़ शेयर करते थे। ठीक है, मैं और भाई दोनों शेयर करते थे। मॉम का इंतकाल हो गया, मॉम का यानी कि डेथ हो गया। तो उस टाइम पे उस टाइम पे मैं बहुत अकेला हो गया, टूट गया एक्चुअली, पूरा टूट गया, डिप्रेशन में चल गया। फैमिली ने भी सपोर्ट नहीं किया, रिलेटिव भी कॉल नहीं करते थे भाई, पूछते नहीं थे, दोस्त कॉल नहीं करते थे, पूछते नहीं थे भाई जिंदा है तुम लोग, मर गए करके। ठीक है, तो बहुत प्रॉब्लम थी। मैं आप वो प्रॉब्लम बताऊंगा तो वीडियो लंबा चल जाएगा, लेकिन टूट जाता है इंसान। इंसान मैं गुजर के आया हूँ, डिप्रेशन, ये सब 6 महीने, डिप्रेशन बोलो, स्ट्रेस बोलो, एंजाइटी, ये सब फेस करके आ गया मैं 6 महीने में। तो ये भी बड़ा ही पॉइंट है यार। किसी का फादर मर गया, किसी का मदर मदर का डेथ हो गया, किसी का फादर का डेथ हो गया, कोई भी क्लोज वन, लव वन डेथ हो गया, बड़ा ही है, बड़ा पेन है यार, मैं इजहार नहीं कर सकता, बड़ा ही पेन है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है, इससे भी हमें जल्दी एक ग्रीफ से बाहर निकलना ज़रूरी हो जाता है। आई होप कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम अवेकनिंग सिम्टम्स में आते हैं, जो ये फेस में आते हैं, आई होप कि मैंने कवर किया है। अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ा भी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे याद दिलाइए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करके क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा गया है, प्लीज़ वीडियो को सुनिए। मैं पहले बोलना चाहता लेकिन वीडियो को सुनिए, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। ठीक है, शुक्रिया जो मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद।